Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna be telling you why you should choose humanities as a stream. So without wasting any time, let's get started. So if you are someone who is into history, politics, society, this stream is for you. And it's not only limited to that. Like if you want a scientific touch, you have geography my friend, जहाँ पर तुम Big Bang Theory, how are clouds formed, rocks की chemical composition ये सब कुछ पढ़ने वाले हो. सो दिस स्ट्रीम इज़ फॉर ऑल द वंस जो काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, जिनको नई नई चीज़ें जाननी होती हैं, जिनको सोसाइटी को समझना होता है, चीज़ों को वो क्वेश्चन करते रहते हैं. दिस स्ट्रीम इज़ फॉर ऑल दोज फोक. ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रीम इज़ दैट दिस स्ट्रीम इज़ डाइवर्स येट इंटर रिलेटेड. अगर तुम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो तुम उसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो. अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम उसमें पॉलिटिक्स भी पढ़ रहे हो. अगर तुम जोग्राफी पढ़ रहे हो तो तुम उसमें सिर्फ जोग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम उसमें इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हो. That is why I love this stream, because it's diverse yet interrelated. And let me tell you, this stream is practical. सब लोग बोलते रहते हैं कि ये stream practical नहीं है, but it is the most practical stream ever, because the concepts that you study, the theories that you study are actually very much reflected in the society. तुम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हो तो वो चीज़ तुम एक्चुअल में देख पा रहे होते हो सोसाइटी में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट डज इज दैट इट नॉट ओनली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू नो योर सेल्फ बेटर. सो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है ये स्ट्रीम, बिकॉज इट मेक्स यू सो ब्रॉड माइंडेड. तुम इतनी आइडियोलॉजी पढ़ चुके होते हो कि मतलब तुम खुद एनसीईआरटी देख लो. एनसीईआरटी बिल्कुल भी मतलब तुम बोल ही नहीं सकते कि वो बाइस्ड है. इतने बैलेंस्ड वे में उसने सब कुछ तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारी आदत भी फिर वैसी हो जाती है, बिकॉज तुम आंसर्स भी वैसे ही लिखते हो. तुम नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स सब कुछ बताते हो, तो तुम्हारी आदत हो जाती है कि तुम चीज़ों को बैलेंस्ड वे में बता सकते हो, बैलेंस्ड वे में सोच सकते हो. यू नेवर गो इन टू एक्सट्रीम्स. अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि XYZ पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तो तुम ये भी जानने की कोशिश करते हो कि लोग उस पार्टी को पसंद क्यों नहीं करते हैं. So you see, you never go into extremes and you're always very balanced. And इसीलिए तुम्हें manipulate करना becomes difficult. And the best thing about our stream is that it embraces diversity. फिर चाहे वो race, religion, ethnicity, caste या इन सब में diversity हो, या चाहे ideology में diversity हो, our stream knows how to embrace diversity, and that's what we learn too. We become tolerant to different views. एंड आज के टाइम पे जहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतना भड़क जाते हैं, ऐसे टाइम में दिस स्ट्रीम मेक्स यू टॉलरेंट टू डिफरेंसेस. अब बात आती है कि क्या हमारी स्ट्रीम में स्कोप है. जी हाँ, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत स्कोप है. यू कैन गो इन टू पोलिटिकल कंसल्टेंसी, यू कैन गो इन टू जर्नलिज्म, यू कैन बी अ लॉयर, यू कैन गो इन टू साइकोलॉजी. एंड देन कम्पिटेटिव एग्जाम्स तो होते ही हैं, जैसे कि UPSC, CSC, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट, इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है. एंड कभी सोचने की कोशिश करिए कि इन सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ना होता है. बिकॉज इन सब्जेक्ट्स में वो खासियत है कि ये तुम्हें काफ़ी ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं एंड काफ़ी विजनरी भी बनाते हैं. एंड एक सिविल सर्वेंट का विजनरी होना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई UPSC में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है. इट मीन्स दी सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इनकी अपने आप में काफ़ी वैल्यू है. ये स्ट्रीम काफ़ी डाइवर्स है, जो मैं बोलती आई हूँ, एंड इसीलिए ये डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस भी करती है. तुम खुद ही देख लो, ह्यूमन बिहेवियर समझना है, यू हैव साइकोलॉजी. हिस्ट्री समझनी है, हिस्ट्री है. पॉलिटिक्स समझनी है, पॉलिटिक्स है. ये तुम्हें लाइक इट बेसिकली मेक्स यू थिंक. तुम हर पहलू से चीज़ों को समझ पाते हो. तुम एक मतलब द स्ट्रीम बेसिकली चेंजेस योर होल पर्सनैलिटी, लेट मी टेल यू. एंड एज आई सेड, डाइवर्स है, इसीलिए डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस भी करती है. डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को भी एम्ब्रेस करती है, और इसीलिए तुम्हें साइंटिफिक टच चाहिए, यू हैव ज्योग्राफी. मैथ्स चूज़ करनी है तो तुम मैथ्स भी चूज़ कर सकते हो ह्यूमैनिटीज़ में. इतना कुछ तो ऑफर कर रही है ये स्ट्रीम. एंड स्कोप भी बहुत है, प्रैक्टिकल भी है, तो दिक्कत क्या है. बेसिकली इफ तुम वो फील कर पा रहे हो जो मैं फील कर पा रही हूँ स्ट्रीम के लिए, देन यू शुड रियली गो फॉर ह्यूमैनिटीज़. एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस मिथ कि जो टॉपर्स होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ चूज़ नहीं करते, बल्कि PCB या PCM चूज़ करते हैं. तो ये सब मिथ ही है, बिकॉज आई एम नॉट बोस्टिंग, बट आई माई सेल्फ स्कोर्ड 96% in 10th, and still I chose humanities because I was passionate about this stream and because I really love these subjects. So do not let the society make you think कि ह्यूमैनिटीज़ में कुछ नहीं है. ह्यूमैनिटीज़ में बहुत कुछ है. एंड if you want the stream,
डोंट लिसन टू सोसाइटी। एंड एक बात मैं और बोलूँगी कि तुम भले ही स्ट्रीम को अपनी एकेडमिक लाइफ में चूज़ करो ना करो, बट इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ, sometimes in the form of movies, sometimes in the form of music, or sometimes in the form of poetry or शायरीज। एंड ये स्ट्रीम कुछ सिखाए ना सिखाए, बट जीना सिखा देती है। एंड जीने से बढ़ के कोई प्रैक्टिकलिटी होती है क्या? So yeah, that's all about this stream. I तो can go on and on about this stream, but I know तुम लोगों का attention span काफ़ी कम है, so वीडियो यहीं पे end करते हैं। Send this video to your relatives जिनको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में कुछ भी नहीं है, and if तुम्हें भी लगता था तो I hope तुम्हारी ये misconception clear हो गई हो। And yeah, if you like the video, if it helped you, do not forget to like, comment, share and subscribe because it motivates me to keep going. और अगर कुछ भी doubts हैं तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए stay tuned.